निगम कम छोटी सरकार बोलते हैं, जी शहर की छोटी सरकार। सर, प्रॉब्लम क्या होता है, जो आम जनता है उनकी ये शिकायत होती है कि जो भी फंड्स एलोकेट होते हैं, एक तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कितने फंड्स आए, कितने एलोकेट हुए और कितना उन लोगों ने उसको यूटिलाइज किया, क्या वो एमसी इतना कैपेबल है। तो इसको लेके हमने कोई ब्लूप्रिंट रेडी किया है कि हम आने वाले टाइम में, बहुत ताकि अच्छा प्रश्न प्रॉपर आपका, इम्प्लीमेंटेशन हो बहुत सके। अच्छा प्रश्न है। हमारे शहर के अंदर जहाँ जहाँ पे वाइन शॉप्स हैं, हम्म। वहाँ वहाँ पे जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। तो इस तरह की शिकायतों का निवारण करने के लिए, ताकि हमारे पूरे शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। टेंडर लेने वाला ठेकेदार जुन सा है, कॉन्ट्रैक्टर जुन सा है, उसकी काबिलियत क्या है, कितने वर्षों से वो काम कर रहे हैं, और आपके माध्यम से जनता को जानने का हक है। हार रहे हैं, अपनी कमियां नहीं देख रहे, अपना संगठन नहीं बना सके। जब तक आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन सके। सोसाइटी फर्स्ट, इंसानियत सबसे पहले, बेसिक मुद्दे, ग्राउंड रियलिटीज, बेसिक नीड्स, इन सब बातों को मन में लिए हमने शुरुआत की थी। इन्हीं बातों को, इन्हीं संकल्पों को मन में लिए, इसी के एक्सटेंशन के रूप में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म, आपका अपना चैनल, आपके हमारे अपने शहर करनाल से। जैसे कि आप जानते हैं, डेली न्यूज फीड कई चैनल्स के माध्यम से आपको मिलती है करनाल में। मेहनती और जुझारू पत्रकार इस काम में लगे हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं, किंतु हम कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो इस तरह है कि हम आपको, आप सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसमें हम आपके सहयोग से आगे बढ़े, जिसमें आपकी इनपुट्स के आधार पे जमीनी मुद्दों को जगह मिले, ग्राउंड रियलिटी सामने आए और धर्म संप्रदाय जाति के बंधनों से ऊपर उठ के हम हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रोजगार और सारी मूलभूत बातों की बात कर सकें, बेहतर समाज की परिकल्पना कर सकें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमारे साथ। आज के हमारे पहले एपिसोड में हम आपको एक छोटी सी चर्चा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जो हमने की हमारे शहर के करंट एमएलए, हमारे विधायक श्री जगमोहन आनंद जी से। हालांकि वक्त बहुत कम था, समय बहुत कम था, फिर भी हमने कोशिश की कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को उनके सामने रखने की, उनसे डिस्कस करने की। आपके सामने, आपके शहर में, हमारे शहर में जो जो मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों को हमसे डिस्कस कीजिएगा। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे उसको एक प्लेटफॉर्म देने की, एक वॉइस देने की, ताकि उससे पूरी सोसाइटी का फायदा हो सके। आइए सुनते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। आप जैसे कि जानते हैं, हम हमेशा बात करते हैं सोसाइटी फर्स्ट का कंसेप्ट मन में लेके, धर्म, संप्रदाय, जाति, इन सब बंधनों से ऊपर उठ के। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सोसाइटी फर्स्ट होती है, इंसानियत सबसे ऊपर होती है, और धर्म, संप्रदाय, जाति और न जाने कितने बंधनों से बंधे और फिर भी बिखरे हुए हम सब लोग हमेशा इस ताने बाने में अपने आप को कहीं और ही खड़ा पाते हैं। पॉलिटिक्स हमें कहीं और लेके जाती है और धर्म, संप्रदाय, जाति हमें कहीं और लेके जाती है। बट हमारा जो बेसिक विजन होता है डेवलपमेंट का, ओवरऑल सोशल, पॉलिटिकल, हर तरह से हमारा स्टेट डेवलप करे, हमारा देश डेवलप करे, इस विजन के साथ हमने चैनल स्टार्ट किया था। और जैसा कि आप जानते हैं, हम करनाल से भी अपना चैनल जल्दी लेके आ रहे हैं। और आप हमारे साथ आज हमारे एमएलए साहब है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो भूमिका में हम ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे सरकार, क्योंकि इलेक्शंस हैं और बहुत बिजी शेड्यूल से वो टाइम निकाल के आए हैं। तो सर, जैसा कि लोग कहते हैं कि वार्ड से बुनियादी ढांचे की शुरुआत होती है, और जैसा कि कनेक्शन होता है आपके एमसी का ग्राउंड लेवल पे और एमसी से फिर ऊपर वाले लेवल्स पे, तो वहीं से पूरे बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए आप एक संरचना तैयार करते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। होता क्या है सर, सवाल तो बहुत सारे आते हैं मन में कि एमसी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। हो सकता है एक मिनट के लिए एमसी के सवाल और एमएलए के सवाल हो सकता है थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए। तो एमसी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके सर हम बात करें, तो एक विजन इलेक्शन से पहले हर पार्टी लेके चलती है कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे कि एमसीज किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से उन पे कंट्रोल रखा जाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रॉपर एलोकेशन, जो काम किए जाएंगे उसकी प्रॉपर टेंडरिंग की प्रक्रिया, इस तरह की सारी जो चीजें हैं वो हम किस तरह से अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
नहीं ठीक है, देखिए एमसी का काम एक वार्ड के डेवलपमेंट के लिए सीमित तो होता है कि वो वार्ड की गली का, स्वच्छ जल का, साफ सफाई का उसकी एक जिम्मेवारी होती है। उस जिम्मेवारी को वो अच्छे से निभाए, अपने विधायक के साथ मिलकर के, अपने निगम के साथ मिलकर के, अपनी मेयर के साथ मिलकर के, उस नाते से उस वार्ड में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फंड्स चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए अप्रोप्रिएट पार्क हो, उनकी सुरक्षा के लिहाज से, उनके जिसे कहते हैं कि सुंदरता के लिहाज से वार्ड एक सुंदर वार्ड हो, आदर्श वार्ड हो, उस नाते से एमसी काम करता है। और उस नाते से एमसी का एक जिम्मेवारी होती है कि निगम को हम छोटी सरकार बोलते हैं, जी शहर की छोटी सरकार, उस छोटी सरकार का प्रतिनिधि एमसी होता है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। सर, प्रॉब्लम क्या होता है, जो आम जनता है उनकी ये शिकायत होती है कि जो भी फंड्स एलोकेट होते हैं, एक तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कितने फंड्स आए, कितने एलोकेट हुए और कितना उन लोगों ने उसको यूटिलाइज किया। क्या वो एमसी इतना केपेबल है कि वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहा है? इन सब पे नज़र रखना ऊपर वाले जो सीनियर लोग हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, उनकी होती है। तो इसको लेके हमने कोई ब्लूप्रिंट रेडी किया है कि हम आने वाले टाइम में, बहुत ताकि अच्छा प्रश्न प्रॉपर आपका, इम्प्लीमेंटेशन हो बहुत सके। अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न फिर मेरा उस वार्ड के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कि जब आप एक पार्टी को, खाली मैं बीजेपी की बात नहीं करता हूं, एक पार्टी को अगर आप बहुमत देते हैं, उसको चुन के भेजते हैं, जिनकी सरकार ऊपर होती है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई से जो टैक्स रूपी पैसा जाता है उससे डेवलपमेंट होती है। जनता को ये जानने का हक है कि मेरे वार्ड के लिए कितना बजट मिला, राइट। कितना पैसा हम लोगों ने खर्च किया, करेक्ट सर। कितना पैसा बचा, उसकी गुणवत्ता क्या है, टेंडर लेने वाला ठेकेदार जुन सा है, कॉन्ट्रैक्टर जुन सा है, उसकी काबिलियत क्या है, कितने वर्षों से वो काम कर रहा है। यही चीजें तो मैं बोल रहा हूं कि ये सब चीजें जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये वास्तविक जनता को जानने का ये हक है। जो ये ट्रांसपेरेंसी की हम लोग बात करते हैं, मुझे अच्छे से याद है कि दिल्ली में जब मैं कोई डेवलपमेंट का काम होता था, मैं देखता था बोर्ड कि यह सड़क का नवीनीकरण या इस पार्क का सौंदर्यीकरण फला फला एमएलए के दिशा निर्देश में, स्थानीय पार्षद के अध्यक्षता में, और इतने रुपए के बजट से इसका सौंदर्यीकरण या नवीनीकरण किया जा रहा है। जनता को जब पता लगता है कि मेरे वार्ड में इस पार्क में 20 लाख रुपए का टेंडर लगा है, तो जागरूक जनता पूछती है कि 20 लाख रुपए का टेंडर लगाया था, पैसा वार्ड में पार्क में इतना नहीं लगा, तो पहले दिन वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। यही चीज मैं निगम में कहने वाला हूं कि जब ये निगम बन जाएगा, तो तब ये चीजें, जो आपका प्रश्न है, उसकी सार्थकता वो ये माध्यम से जनता के बीच में जाए। सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे करना चाहता था, आपने पहले ही उस बात को, टॉपिक को छू दिया। जैसा कि आपने कहा कि सेम गवर्नमेंट जिसकी है उसी के अगर एमसीज आएंगे तो काम और बेटर तरीके से होगा। लेकिन फॉर इंस्टांस अगर मान लीजिए कुछ एक 20 वार्ड्स हैं हमारे, कुछ एक विधायक अगर किसी और पार्टी के निर्दलीय या कोई भी आ जाते हैं, तो एक शिकायत जनता की ये भी रहती है कि जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती या उसके वार्ड के डेवलपमेंट को रोक देती है। तो हम जब बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की, कि सारा सब लोग हमारे परिवार हैं, जिसने वोट आपको नहीं दिया वो भी आपका परिवार है। तो इस तरह की शिकायतों का निवारण करने के लिए, ताकि हमारे पूरे शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके लिए कोई आपने दिशा निर्देश किसी को दिए हैं या आने वाले टाइम में नहीं, कोई वो इस तरह का देंगे प्लानिंग देंगे। है? देखिए, वार्ड मैंने क्या कहा, जो व्यक्ति विपक्ष से चुन के आएगा या आजाद चुन करके आएगा,
स्वाभाविक है उसके मन में एक एक्सक्यूज की एक पावर रह जाती है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए दोष मढ़ता है स्थानीय विधायक पर जो दूसरे दल का है, वो दोष मढ़ता है प्रदेश सरकार पर जो दूसरे दल की है, जो बड़ा स्वाभाविक है। जनता बहुत शरीफ है, भोली है, वो इन बातों को ऑब्जर्व कर लेती है। सर कुछ एक और क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। एक तो है हमारे शहर के अंदर जहां जहां पे वाइन शॉप्स हैं वहां वहां पे जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ से आप सड़क से जाएंगे तो आगे चल के वाइन शॉप होगी, उसके आसपास बहुत सारे शॉप्स होंगे जहाँ पे बहुत स्मेल आ रही होगी, लोग वहाँ शराब पीते हैं, ट्रैफिक पूरा जाम करते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते अपने सिटी के अंदर कि वाइन शॉप जितनी भी हैं वो इस ऐसे एरिया में एलोकेट की जाए जहाँ पे नहीं, एरिया तो उसका डिफरेंट रहेगा। एरिया तो कोई एक जगह वाइन शॉप की ऐसी कोई योजना नहीं होती प्रदेश की, जो एक पॉलिसी होती है, लीकर पॉलिसी होती है। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि लीकर वेंडर्स की जो शॉप्स है वो अच्छे ढंग से हों, उनके आसपास साफ सफाई हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आने जाने वालों को किसी प्रकार की कोई पीने वालों से दिक्कत ना हो, हमारी महिलाएं सुरक्षित होकर के बेखौफ रोक टोक अपना वो जा सके, इसके ऊपर अवश्य कार्रवाई करने का विचार है। जी। एक सर प्रॉब्लम आ रही है आजकल करनाल में, पीसीआर जो हैं जितनी भी, वो लोग हमारे फैसिलिटीज के लिए रखे गए हैं। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कॉल करते हैं, वो तुरंत आते हैं। बट कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि पीसीआर जो आती है वो जिसने शिकायत की है पहले उसको ज्यादा परेशान करते हैं, बाद में जाके कार्रवाई करना शुरू करते हैं। इसके ऊपर कुछ एक्शंस लिए जाएंगे सर आने वाले टाइम में? तुरंत लिए जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है कि कांग्रेस का ये कहना है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक नहीं है, असंवैधानिक है, और तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि हमारे विधायकों को अलग अलग नाना प्रकार के तरीकों से असंवैधानिक कार्रवाई उनसे उम्मीद भी यही की जा सकती है, वो हमारे अच्छा कहेंगे भी नहीं। स्वाभाविक है, एक नैरेटिव सेट हो गया है कि उन्होंने बोलना ही बोलना है। विपक्ष को खाली विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मैं उस हक में हूं, पर सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाने में उनका आगे आना चाहिए। हार रहे हैं, अपनी कमियां नहीं देख रहे, अपना संगठन नहीं बना सके। जब तक आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुन सके। 6 महीने हो गए आज, और आरोप हमारे पर लगाते हैं। लोकतंत्र की हत्या, केंद्र में इनकी सरकार, इनका प्रधानमंत्री, अपनी सरकार के खिलाफ ही इनके युवराज बिल की कॉपियों को फाड़ते हैं। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या क्या होगी? ये लोग हमारे पर आरोप लगाते हैं। सर एक्चुअली क्या है, इस तरह की जो भी डिस्कशंस होती हैं, आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। नॉर्मली जब भी इस तरह की डिस्कशन आम जनता के बीच में होती है, जब हम बात करते हैं लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि इस तरह के पॉलिटिकल डिस्कशंस में इन्वॉल्व होके, आरोप प्रत्यारोप में इन्वॉल्व होके असल मुद्दों से हमको भटकाने की कोशिश की जाती है, और इसके लिए वो दोनों को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे वो पक्ष में हो। देखिए, मैंडेट जो होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, मैंडेट ही सर्वोपरि होता है। जनता ने हमारे को तीसरी बार चुना, केंद्र में भी तीसरी बार चुना, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उससे बड़ा मैंडेट क्या है? तो सर आज जैसा कि आपके पास समय कम है, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे करनाल में जनता के बेसिक मुद्दे जो हैं, उसमें से एक मुद्दा रह गया था, वो है कि हर बार जब भी बारिश आती है तो बहुत सारे एरियाज में पानी भर जाता है, उसकी निकासी की प्रॉब्लम है। और दूसरा सर, साइंटिफिक अप्रोच लेके गलियों को नहीं बनाया जा रहा है। कई जगह पे जो पाइप्स हैं बोथ साइड दबाए जाते हैं, थोड़े दिन बाद चोक हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। पुराना तो शहर है, इस तरह की पुराना शहर है। इन सब योजनाओं पे काम करने का प्राथमिकता है। सीवरेज प्रॉपर हो, ओवरफ्लो ना करे, सीवरेज का लेवल प्रॉपर हो, सड़कों का लेवल प्रॉपर हो, बरसाती पानी, स्ट्रॉम वाटर, इनकी दिक्कत ना आए,
बड़ी पाइपलाइंस, इन सब पे वर्किंग हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपके पास नेक्स्ट इंटरव्यू आपके स्टूडियो में देने आऊंगा, कोई ओवरनाइट तो मैं कमिटमेंट नहीं करता, बट इट विल टेक टाइम, एंड यू कैन से हाउ मच टाइम, देन आई विल अगेन से कि एक अप्रोप्रिएट टाइम। मुझे अभी 6 महीने सरकार को मेरा निगम बनने दीजिए, इन सब चीजों में वर्किंग करेंगे। सर वी होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर इलेक्शंस आल्सो। और हम कोशिश करेंगे अगली बार भी जब आप आए, जब आपके पास समय हो, तो हम लंबी तरह से चर्चा कर सकें सारे मुद्दों आपका पे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने समय ऐसा चुना कि चुनावी समर चल रहा है, उसके बाद हम लोग बैठेंगे, चाहे फिर आप उसके बाद 1 घंटा एक एक मुद्दे पे बात करें। और आपके माध्यम से जनता को जानने का हक है। लोकतंत्र में मीडिया उसका पाया है, चौथा स्तंभ है। आप लोग एक सकारात्मक भूमिका में जनता की आवाज हमारे तक पहुंचाते हैं, और हमारी आवाज जनता तक पहुंचाने का दायित्व आपके पास है। निश्चय ही आपको भरपूर समय दे करके जनता के प्रति एक जवाबदेह प्रतिनिधि होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने कमिटमेंट की है। जो मुद्दे बेसिक थे, बहुत कम समय था, हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा उन मुद्दों को उजागर करने की और उनसे रिक्वेस्ट करने की, क्योंकि अभी वो पॉलिटिकली हमारे विधायक हैं, और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा आगे भी काम होगा, और जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं वो शायद पूरे होंगे और बहुत जल्द होंगे। बहुत शुक्रिया, प्रणाम। धन्यवाद।